उनके लिए इस प्रकार चिंतित होना अनुचित है। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। देवी, कोई ब्राह्मण द्वार पर भिक्षा की आशा से आया है, आप उसे यथासंभव दान दें। जो आज्ञा ऋषिवर। हर हर महादेव। भिक्षा स्वीकार करे ब्राह्मण देवता। नहीं देवी नहीं, मैं इस भिक्षा की कामना से यहाँ नहीं आया। मैं तो अपने आराध्य श्री गणेश के दर्शनों की कामना से यहाँ आया हूँ। बस मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मैं जानता हूँ कि वो इसी आश्रम में निवास करते हैं। क्या हुआ देवी? क्या आप इस ब्राह्मण पर कृपा नहीं करना चाहती? क्या द्वार पर आए ब्राह्मण की कामना पूरी करना आपको प्रिय नहीं? क्षमा करें ब्राह्मण देवता, किंतु मैं आपकी कामना पूरी नहीं कर सकती। इसका मुझे खेद है। क्या मैं कारण जान सकता हूँ देवी? अवश्य। मेरा पुत्र गणेश इस समय आश्रम में नहीं है। तो आप गणेश की माता हैं। मेरी माता के शव को अदृश्य करके मेरे क्रोध को धधकते हुए ज्वालामुखी के समान कर दिया है। गजमुखी, अब मैं तुझे ही नहीं, मेरी माता को भी सुख शांति से नहीं रहने दूंगा। देवी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या आप मेरे आराध्य श्री गणेश की माता हैं? हाँ, मैं ही आपके आराध्य श्री गणेश की माता हूँ। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर तो पहले ही दे दिया था। आप ही न जाने किन विचारों में खो गए। सच कहा देवी, आपने सच कहा। खो तो कहीं मैं ही गया था। जिस लक्ष्य को पाने की कामना में मैं अनेक वर्षों तक तड़पता रहा, उस लक्ष्य को सामने पाकर खो जाना तो स्वाभाविक ही है देवी। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? मैं कुछ समझी नहीं। अभी बताता हूं देवी। सब कुछ समझ जाओगी। सब कुछ। जब मेरे वरदानी महल में तुम्हारा पुत्र गणेश तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रवेश करके भस्म हो जाएगा, तब पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। तुम तब तक मेरे पास रहोगी जब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता। चलो ऋषिवर, ऋषिवर, अच्छा करे ऋषिवर। देवी अदिति, देवी अदिति, छोड़ दे दुष्ट, नहीं तो तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। यदि छोड़ना होता तो इसे पकड़ता ही क्यों ऋषि? ऋषिवर, 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 अच्छा करे ऋषिवर, ऋषिवर अच्छा करे। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, हे परम श्री महागणेश, देवी अदिति की रक्षा करे। हे पुत्र महोत्कट, अपनी माता की रक्षा करो। देवराज जी, देखिए दुष्ट हमारी माता को। रक्षा करो परम देव श्री महागणेश, रक्षा करो पुत्र महोत्कट। नहीं देवराज नहीं, इस समय कमलासुर की वरदानी शक्ति को चुनौती देना उचित नहीं। वो दुष्ट हमारे प्राणों पर संकट भी। क्या प्राणों के भय से मैं अपनी माता के सम्मान की रक्षा ना करूं? धिक्कार है ऐसे पुत्र पर, धिक्कार है। देवराज, जिस प्रकार आप माता अदिति के पुत्र हैं, उसी प्रकार महोत्कट भी तो है। वे अवश्य ही। मैं भैया महोत्कट की प्रतीक्षा में अपनी माता को अपहृत होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। देवराज, क्रोध मनुष्य के विवेक का अंत कर डालता है। माता अदिति तो परमदेव श्री महागणेश की लीला के निमित्त हो गई है। परमदेव श्री महागणेश की लीला में हस्तक्षेप करने की भूल ना करें देवराज। रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करो परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करो पुत्र महोत्कट। अब तो भूल करके भी कुछ नहीं हो सकता। वो दुष्ट मेरी माता अदिति को लेकर अपने वरदानी महल में प्रवेश कर रहा है।
ये आपकी कैसी लीला है परमदेव श्री महागणेश? ये किस परीक्षा में उलझा दिया आपने मुझे? महोत्कट भी न जाने वो। क्या माता अदिति और पिताश्री कश्यप को धोखे में रखना उचित है? तुमने कोई छल नहीं किया है मयूरेश्वर। ना ही तुमने कोई अपराध किया है। फिर इस प्रकार तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देवी अदिति को महोत्कट वेशधारी मयूरेश्वर का रहस्य न बताना मेरी भूल थी परमदेव श्री महागणेश, मेरी भूल थी। यदि महोत्कट आज मेरे साथ होते तो वो दुष्ट देवी अदिति का अपहरण करने का दुस्साहस न कर पाता। अब इस संकट से मुझे गौरी पुत्र श्री गणेश और भगवान शंकर ही उबार सकते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, देवी अदिति की रक्षा करे, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे, रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो। दासियों, बंदी बना लो इसे। अपने माता की स्वाभिमान की रक्षा करो पुत्र महोत्कट। इस दुष्ट की दुष्टता को दंडित करो पुत्र महोत्कट। शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो पुत्र महोत्कट। पुकारो और पुकारो। मैं तो उसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब तेरा पुत्र और मेरा शत्रु इस महल में आए और आते ही भस्म हो जाए। नहीं, क्या तू नहीं जानती कि शिव कृपा से बने इस वरदानी महल में शत्रु भाव से प्रवेश करने वाला आते ही भस्म हो जाता है? ले जाओ दासियों और डाल दो बंदी गृह में। पुत्र महोत्कट, रक्षा करो, रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश। पुत्र महोत्कट, रक्षा करो, पुत्र महोत्कट, रक्षा करो, पुत्र महोत्कट। पुत्र महोत्कट, रक्षा करो, रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे। अपनी माता के स्वाभिमान की रक्षा करो पुत्र महोत्कट। इस दुष्ट की दुष्टता को दंडित करो पुत्र महोत्कट। शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो पुत्र महोत्कट। पुत्र महोत्कट, शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो। अपने माता की रक्षा करो पुत्र महोत्कट। नागराज, नागराज, नागराज की जय हो। स्वामी, स्वामी, आपने भी क्या एक नारी का आर्तनाद स्वर सुना? हाँ देवी, उस स्वर की पीड़ा ने मेरे ध्यान को भंग कर दिया। किस नारी का स्वर था वो? नागराज, असुर राज कमलासुर किसी नारी का अपहरण करके पाताल लोक लाए। नारी का अपहरण धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। सिंधु पुत्र कमलासुर का दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नागों की अजय शक्ति उसे उसके अपराध का दंड अवश्य देगी। नागराज वासुकी, आप तो पातालवासी असुरों के मित्र हैं। फिर आज आपने शत्रु भाव से हमारे इस वरदानी महल में आने का साहस कैसे किया? वरदानी महल? हाँ, क्या आप नहीं जानते
कि आपके आराध्य भगवान शिव ने हमें वरदान दिया है कि इस वरदानी महल में जो भी शत्रु भाव से आने की चेष्टा करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। आपके नागों के भीतर भी हमारे प्रति अवश्य शत्रु भाव रहा होगा। हमें अपनी भूल पर खेद है असुरराज। युगों की मित्रता को भुलाकर एक स्त्री के आर्तनाद के स्वर से उत्तेजित होकर हम शत्रु भाव से ही यहाँ आए थे। पीड़ा से भरा आर्तनाद करने वाली नारी कौन है असुरराज? वो हमारे शत्रु की माता है। आपके शत्रु की माता? कौन है आपका शत्रु? आप शीघ्र ही उसे यहाँ अवश्य देखेंगे। वो अपनी माता को छुड़ाने यहाँ अवश्य आएगा। परंतु शत्रु से बदला लेने के लिए शत्रु की माता को निमित्त बनाना अनुचित है। उचित अनुचित धर्म मर्यादा की सीमा को ये कमलासुर भली भांति जानता है। नाग महारानी, मेरे उस शत्रु ने मेरे पिता की निर्मम हत्या की, तब उसका धर्म कहाँ था? मेरे ही हाथों से मेरी माता को यमलोक पहुंचा दिया, तब उसकी मर्यादा कहाँ थी? इसीलिए आज मैंने उसकी माता को निमित्त बनाया है। तब तो उस शत्रु के विरुद्ध हम भी आपके साथ हैं असुरराज। हमें आपसे यही आशा थी कि युगों की मित्रता का मूल्य नाग जाति अवश्य चुकाएगी। अवश्य अवश्य। नागराज वासुकी, अपने आराध्य भगवान शिव के वरदान की रक्षा के लिए आप सब हमारे इस महल की रक्षा करें। हमारा शत्रु केवल चतुर पराक्रमी ही नहीं, मायावी भी है। नागेश्वर भगवान शिव के वरदान की रक्षा करना हम नागों का परम कर्तव्य है। परंतु आप हमें अपने शत्रु का परिचय तो दें, हम उसे पहचानेंगे कैसे? उस दुष्ट शत्रु को पहचानना बहुत सरल है। वो एक गजमुखी बालक है। गजमुखी बालक? हाँ, यदि वो इस क्षेत्र तक आ जाए तो आप सब उसे अपने विषैले प्रहारों से अचेत करके इस वरदानी महल में धकेल दें। वो स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा मित्र असुरराज। तो आप सब अपना मूल नाग रूप धारण करके महल के चारों ओर पहरा दें। नागराज, हम अपने शत्रु की माता को आपके पहरे पर छोड़ते हैं। रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, पुत्र मोहनकट रक्षा करे। दुष्ट कमलासुर ने देव माता देवी अदिति का अपहरण कर लिया। अब उन्हें मुक्त करने का उपाय भी आपको ही बताना होगा। ये न भूलो गौरी कि देव माता देवी अदिति सूर्यदेव, इंद्रदेव और महोत्कट जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली महान माता है। उनका अहित करने की शक्ति संसार में किसी के भीतर नहीं है। उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। हे देवादिदेव महादेव, देवी अदिति का आर्तनाद स्वर अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। महोत्कट की माता होने के नाते कमलासुर से प्रतिशोध लेना चाहता है। महादेव, हे महादेव, देवी अदिति की रक्षा करें। महादेव, हमें कमलासुर की दुष्टता और स्थिति का ज्ञान है ऋषिवर, परंतु आप चिंता ना करें। जो कुछ भी हो रहा है वो श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। हमारा वरदान श्री महागणेश की इच्छा को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। परंतु महादेव, देवी अदिति का सम्मान? इस घटना से देवी अदिति का सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। एक दुष्ट की दुष्टता का अंत करवाने की निमित्त बनकर वे संसार की सभी माताओं की आदर्श बन जाएंगी। ऋषिवर कश्यप, क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं महादेव, आपका कथन तो नियति के समान अटल है। परंतु महादेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आज यदि हमारा महोत्कट होता। नहीं ऋषिवर,
श्री महागणेश के अवतारों को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखना अनुचित है। महोत्कट, गौरीपुत्र और मयूरेश्वर में तनिक भी अंतर नहीं है। श्री महागणेश की इच्छा से ऋषिवर कश्यप को तुम्हारे मयूरेश्वर होने का ज्ञान है। तुम्हें ऋषिवर की शंका का समाधान करना होगा मयूरेश्वर। मैं आपको वचन देता हूँ ऋषिवर कि माता अदिति को मुक्त कराने के साथ मैं दुष्ट कमलासुर को उसकी दुष्टता और पापों का दंड दूंगा। मैं आप सबके आशीर्वाद से ये सिद्ध कर दूंगा कि परम देव श्री महागणेश के अवतारों में तनिक भी अंतर नहीं है। मयूरेश्वर, कमलासुर ने एक नहीं अनेक अपराध किए हैं। उसके अपराधों का दंड उसे मिलना ही चाहिए। निश्चिंत रहो गौरीपुत्र, पातालवासी कमलासुर का अंत पाताल लोक में ही होगा। उसका अंत देखकर पाताल के अन्य असुर अपनी आसुरी इच्छा को पूरी करने के लिए पृथ्वी पर आने का साहस ही नहीं करेंगे। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना मयूरेश्वर कि कमलासुर को दंडित करने के साथ ही तुम्हें पिताश्री भगवान शिव के वरदान की भी मर्यादा रखनी है। कमलासुर के वरदानी महल शिव कृपा से मैं कमलासुर के वरदानी महल के रहस्य से अनजान नहीं हूँ। जय जय श्री महागणेश। परमदेव श्री महागणेश, पुत्र महोत्कट, मेरी रक्षा करो। मुझे इस संकट से मुक्त करो, पुत्र महोत्कट। रक्षा करो पुत्र, रक्षा करो, रक्षा करो पुत्र महोत्कट, मेरी रक्षा करो। मुझे इस संकट से मुक्त करो। आज्ञा असुरराज। सुरा और सुंदरी का प्रबंध हो। आज हम बहुत खुश हैं। जाओ। जो आज्ञा असुरराज। कमलासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप इस समय? सुंदरी, तुम जाओ। मुझे इस कमलासुर से गुप्त और आवश्यक बातें करनी है। कहिए दैत्य गुरु, क्या कहना चाहते हैं आप? ये क्या मूर्खता कर रहे हो तुम? भगवान शिव ने तुम्हें प्रतिशोध को भूलकर वरदान का सुख भोग करने की आज्ञा दी थी। आज्ञा? किस आज्ञा की बात कर रहे हैं आप? मुझे अपने शत्रु गजमुखी गणेश से प्रतिशोध लेना है, बस। इसके सिवा मुझे कुछ याद नहीं। भूल जा अपने प्रतिशोध को और देव माता अदिति को आदर, सम्मान, सत्कार और क्षमा याचना के साथ ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंचा दे। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा है। आपकी आज्ञा? वरदानी, अतुल्य शक्ति संपन्न असुर सम्राट कमलासुर को आज्ञा। धन्य है तुम्हारा साहस शुक्राचार्य, धन्य है तुम्हारा साहस।
इस साहस का तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ? आश्चर्य से क्या देख रहे हो दैत्य गुरु? मैं तुम्हें पुरस्कार दे रहा हूं, तुम्हारे साहस का पुरस्कार, कमलासुर को आज्ञा देने का पुरस्कार। किंतु यह साहस तुमने नहीं किया, तुम्हारी इस जीभ ने किया है। यदि मैं इसे ही काट दूं तो? मूर्ख, क्या तू ये नहीं जानता कि अपने गुरु का अपमान करने वाला कभी सफल नहीं होता? असफलता का हर द्वार कमलासुर स्वयं बंद कर चुका है। इस बार तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं शुक्राचार्य, और यदि भविष्य में तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारा भविष्य चौपट कर डालूंगा। अब जैसे आए हो वैसे वापस लौट जाओ। जाओ। अपने शुभ चिंतक गुरु का अपमान करने वाले दुष्ट अहंकारी मूर्ख कमलासुर, तेरा प्रतिशोध कभी सफल नहीं होगा। असफलता के अंधकार में मरकर भी तेरी आत्मा अनेक कल्पों तक भटकती रहेगी। ओम नमः शिवाय। मेरी नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरी नहीं, मेरे शत्रु गजमुखी गणेश की आत्मा इसी पाताल के अंधकार में अनेक कल्पों तक भटकेगी, अनेक कल्पों तक। नागराज, नागरानी प्रकट हो, हमने आपके शत्रु को बंदी बना लिया है। नागराज, नागरानी शीघ्र प्रकट हो। नागराज, हमारे परम मित्र कमलासुर का घोर शत्रु ये गजमुखी बालक यहाँ आ पहुँचा है। हमने इसे बंदी बना लिया है। तुम सबकी वीरता और पराक्रम प्रशंसा के योग्य है। हमें आज्ञा दे नागराज, क्या हम इस शत्रु को डस डस कर समाप्त कर दें? नाग और नागराज तो नागेश्वर भगवान शिव के सेवक हैं। हम इनके शत्रु कैसे हो सकते हैं? हे नागेश्वर भगवान शिव शंकर, अपने सेवक नागों का मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। 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 नागराज वासुकी, जिस कमलासुर को तुम अपना मित्र समझ रहे हो, वास्तव में वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो स्वार्थी और दुष्ट है। हमसे प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करके उसने अपना अंत निश्चित कर लिया है। नाग और नाग जाति सृष्टि के पहले दिन से नागेश्वर शिव को अपना आराध्य मानती हैं। तुम्हारे आदेश पर नागों ने जिन्हें बंदी बनाया है वे शिवपुत्र के समान परम पूज्य श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश हैं। इनकी सहायता करना तुम्हारा धर्म है। शिवाज्ञा का पालन हो, शिवाज्ञा का पालन हो। क्षमा करें मयूरेश्वर श्री गणेश, हम अज्ञानी आपको पहचान न सके। हमारी भूल को क्षमा कर दें शिवपुत्र। हम शिवपुत्र नहीं, शिवपुत्र के समान हैं। क्या आप भगवान शिव और माता गौरी के पुत्र मंगल मूर्ति श्री गणेश को नहीं जानते? नागराज होते हुए भी क्या आपने कभी अपने आराध्य भगवान शिव शंकर के पावन धाम कैलाश की यात्रा नहीं की? मैंने कैलाश की यात्रा अवश्य की है मयूरेश्वर, परंतु कभी भी माता पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। मित्रता के नाम पर भोले भाले नागों को छलने वाला दुष्ट कमलासुर महान ऋषि कश्यप की पत्नी और परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति का अपहरण करके लाया है। मैं उन्हें स्वतंत्र कराने यहाँ आया हूँ। परंतु हम इस सत्य से परिचित नहीं थे और शिवाज्ञा के बाद तो विचार की आवश्यकता नहीं है। हम हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप रुक क्यों गए नागराज? निसंकोच अपनी बात कहें।
श्री गणेश, कमलासुर ने देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से ये वरदान पाया है कि उसके महल में जो भी शत्रु भाव से प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो वो भस्म होकर राख का ढेर बन जाएगा। यही मेरी चिंता का कारण है। अब माता अदिति को स्वतंत्र कराने के लिए महल के भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? आपने कमलासुर से शिव शंकर का वरदान तो सुना, परंतु उसका अर्थ नहीं समझा। अर्थ? हाँ, इस वरदानी महल में शत्रु भाव से प्रवेश करने वाला भस्म हो सकता है, परंतु मित्र भाव से प्रवेश करने वाला नहीं। परंतु आप तो शिव वरदान की मर्यादा रखने के लिए हम महल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। आप सब कमलासुर से मित्र भाव रखते हुए पहले के समान महल के भीतर प्रवेश करें और आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता करें। जो आज्ञा मयूरेश्वर श्री गणेश। चुनौती, वरदानी कमलासुर को चुनौती। मुझे चुनौती देने का साहस इस संसार में किसी के भीतर नहीं है। ये तेरी भूल है दुष्ट। यदि तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अपनी भूल का सुधार कर, अन्यथा मेरा पुत्र अपने एक ही अंकुश प्रहार से तुझे यमलोक भेज देगा। तेरा कायर और भीरू पुत्र यहाँ आने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। वो मुझे यमलोक क्या पहुंचाएगा। अब मैं अपने पिता और माता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए सबसे पहले मैं तेरा वध करूंगा। परमदेव श्री महागणेश, पुत्र महोत्कट, तुम तो श्री महागणेश के अवतार और सर्वशक्तिमान हो। क्या अपनी माता की करुण पुकार सुनकर भी तुम अनसुना कर रहे हो? क्या अपने माता के सम्मान की तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं है? शीघ्र मेरी बात का उत्तर दो पुत्र। तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान है माता। एक पुत्र अपनी माता की पुकार अनसुनी कैसे कर सकता है? अब मैं आ गया माता, तुम्हारे पास आ गया। इस दुष्ट कमलासुर को इसकी दुष्टता का दंड देकर मैं तुम्हें पृथ्वी लोक ले जाऊंगा। आ गया, मेरा शत्रु आ गया, जिसकी मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। वो दुष्ट गजमुख आ गया। परंतु जिस तरह से मैंने अपनी माता का शव इन आंखों से देखा था, ठीक उसी तरह तू भी अपने पुत्र का शव देखने के लिए जीवित रहेगी। नहीं! गजमुखी! तो तू मेरी माया के चक्रव्यूह में फंसकर यहाँ आ ही पहुंचा। तू यहाँ आया तो अपनी इच्छा से है, परंतु जाएगा। तू तो आया भी मेरी इच्छा से है और जाएगा भी मेरी इच्छा से कमलासुर। अभी भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कर, क्षमा याचना कर, पूजे माता अदिति से। वे तो माता है, तुझे क्षमा कर देंगी। उनका क्षमादान तेरे काल को अवश्य ही टाल देगा कमलासुर। गजमुखी, तू अपने ईष्ट को याद कर ले, क्योंकि मेरा प्रहार तुझे जीवित रहने का अवसर नहीं देगा। वीर और बलवान प्रहार करने में विश्वास करते हैं, बातें बनाने में नहीं। यदि तू सच्चा वीर है तो आ मेरे साथ युद्ध कर। मैं तुझे युद्ध की चुनौती देता हूँ। तेरी चुनौती मुझे स्वीकार है गजमुख। तो आ बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा गजमुखी, परंतु
इस मर्दानी महल के भीतर रहकर यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो आ इस मर्दानी महल के भीतर प्रवेश करके दिखा। शिव वरदान की मर्यादा न होती तो अब तक मैं तेरे गर्दन मुड़ोड़ चुका होता दुष्ट। मैं तो तुझे यहीं से बाहर खींच लूंगा। कौन किसको खींचता है इसका निर्णय तो समय करेगा। अभी तो तू संभाल मेरे शक्तिशाली प्रहार को। मित्रता की पीठ में खंजर मारने वाले नागराज वासुकी। मित्रता की पीठ में खंजर हमने नहीं, तुमने मारा है दुष्ट कमलासुर, असत्य का खंजर। तुमने अपने शत्रु का असत्य परिचय देकर हमें हमारे आराध्य भगवान शिव के विरुद्ध करने का घोर पाप किया है। आज के बाद नाग जाति कभी भी असुर जाति का विश्वास नहीं करेगी। विश्वास तो तब करेगी जब नाग जाति जीवित रहेगी। मैं वरदानी कमलासुर अतुल्य शक्ति संपन्न संसार से नाग जाति का नामो निशान मिटा दूंगा। नागराज वासुकी, अब आप सब नागलोक प्रस्थान करें। माता, कमलासुर ने आपको जो कष्ट पहुंचाया माता, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका अपहरण करने से पहले ही मुझे उस दुष्ट कमलासुर को समाप्त कर देना चाहिए था। पुत्र महोत्कट, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही होता है। कमलासुर का अंत पाताल लोक में ही होना था और मुझे उसके अंत का निमित्त बनना था। जो कुछ भी हुआ उससे माता और पुत्र का संबंध और भी प्रेरक हो गया।
अनंत कालों तक हर माँ तुम्हारे जैसे पुत्र की ही कामना करेगी। अब शीघ्र चलो माता, हमें कैलाश पहुंचना है। क्या ऋषिवर कश्यप भी? हाँ माता, वे भी कैलाश में ही हैं। परंतु कैलाश जाने से पहले हमें नागलोक जाकर नागराज और नाग जाति को सहायता करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मयूरेश्वर श्री गणेश तथा देव माता देवी अदिति की जय। मयूरेश्वर श्री गणेश तथा देव माता देवी अदिति की जय। मयूरेश्वर श्री गणेश, आपने हमारी भूल को क्षमा कर तथा अपनी सेवा का अवसर देकर नाग जाति को धन्य कर दिया है। यह नागलोक में पधार कर आपने नागलोक को पावन कर दिया है। आप हमारे आराध्य भगवान शिव के पुत्र समान और प्रतिनिधि हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं श्री गणेश कि आप हमारा आतिथ्य ग्रहण करें और हमें आपकी सेवा का पुण्य प्रदान करें। नाग महारानी, हम तो श्री गणेश से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये सदा सदा के लिए नागलोक में ही विराजमान हो जाएं, जिससे हमें अपने शत्रुओं का भय न रहे, हमारी भक्ति सफल हो तथा हमारे आराध्य भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। नागराज वासुकी, नाग महारानी, आपकी भक्ति प्रशंसा के योग्य है, परंतु मुझे माता को लेकर शीघ्र कैलाश पहुंचना है। यही शिव आज्ञा है। पुत्र महोत्कर, तुम श्री महागणेश के साक्षात अवतार हो। श्री महागणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। नाग जाति ने तुम्हारी सहायता की है। अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे इनकी कामना पूरी हो जाए। जो आज्ञा माता। माता की आज्ञा का पालन करना तो पुत्र का कर्तव्य होता है। मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की। नागराज, आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं अनंत काल तक नागलोक में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के रूप में विराजमान रहूंगा। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं साक्षात प्रकट हो जाऊंगा। आओ मयूरेश्वर, आओ। मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की। मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पिताश्री, गौरी, तुम्हारी चिंता का अंत अब तक नहीं हुआ? नहीं स्वामी, आपके विचित्र वरदान के विषय में सोच सोचकर मुझे दुविधा हो रही है। कहीं मयूरेश्वर की शक्ति आपके वरदान के सामने असफल? परम देव श्री महागणेश के अवतारों की चमत्कारी शक्ति से तुम अनजानी नहीं हो माता। अब तक तो कमलासुर का अंत हो गया होगा। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। तुम्हारा कथन सत्य है मंगल मूर्ति। दुष्कर्मों ने कमलासुर की वरदानी शक्तियों को कुंठित कर दिया। श्री महागणेश की इच्छा और विधान के अनुसार मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों कमलासुर का अंत हुआ है। श्री महागणेश की इच्छा से दुष्ट कमलासुर के अंत का निमित्त बनकर जो तुमने गौरव प्राप्त किया है, उसकी महिमा अनंत कालों तक संसार को प्रेरणा देगी। देवी अदिति,
मयूरेश्वर, हम सब तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने शिव वरदान की मर्यादा रखते हुए कमलासुर की दुष्टता को उचित दंड दिया। इस प्रकार क्या देख रही हो देवी अदिति? स्वामी, क्या मेरा उद्धार करने वाला मेरा पुत्र महत्कट नहीं है? मुझे क्षमा कर दो माता। परम देव श्री महागणेश की इच्छा और तुम्हारे दुख का अनुमान लगाकर मैंने महत्कट का रूप धारण करके तुम्हें भ्रमित करने का अपराध किया है, जिससे आपको महत्कट के न रहने का दुख न हो। देवी अदिति, आपका व्यक्तित्व और लोक कल्याण की भावना संसार वासियों के लिए प्रेरणा है। लोक कल्याण का संकल्प करने वाले स्वयं से नहीं, लोक से प्रेम करते हैं। वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संसार में अपना निर्धारित कार्य पूरा करके महोत्कट श्री महागणेश ज्योति में विलीन हो चुके हैं। लोक कल्याण में पुत्र मोह का त्याग करके आप इस सत्य को स्वीकार करें। माता, दुष्ट कमलासुर के अंत के साथ इस लोक में मेरा भी निर्धारित कार्य पूरा हुआ। अब मैं भी परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार उनकी पावन ज्योति में विलीन हो जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो पुत्र मयूरेश्वर? यदि तुम भी परम देव की परम ज्योति में विलीन हो जाओगे तो मेरे मातृत्व को सुख कौन पहुंचाएगा? मैं सदा सदा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा माता। जब भी आप मेरा स्मरण करेंगी, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये मेरा वचन है। गौरी पुत्र भी तो तुम्हारे पुत्र के समान है अदिति। महादेव से लोक कल्याण का आदर्श सुनकर अब हमें पुत्र वियोग का विचार नहीं करना चाहिए। महादेव और श्री महागणेश की कृपा से हमारा मातृत्व कभी भी पुत्र सुख से वंचित नहीं रहेगा। अब मैं आप दोनों माताओं के स्नेह और आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। आप दोनों अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्रदान करो माताओं। अब मुझे आज्ञा दें। परम देव श्री महागणेश की महाज्योति में रहते हुए भी हम दोनों के बीच संवादों का आदान प्रदान होता रहेगा। अवश्य। नंदी महाराज, भृंगी महाराज, यदि बालपन में मुझसे कोई नहीं, भूल करना तो हम अज्ञानियों के स्वभाव में है। क्षमा तो आप हमें करेंगे यदि जाने अनजाने में हमने आपको कोई कष्ट पहुंचाया हो तो। शिव गणों का साथ सदा शिव भक्ति की प्रेरणा देता है। कष्ट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परम देव श्री महागणेश की ज्योति में रहते हुए भी आप सबका साथ मुझे सदा याद आएगा। ओम महागणेशाय नमः। भोलेनाथ, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। लंबे समय से हम आश्रम से दूर हैं। आश्रम के निकट रहने वाले ग्रामवासी और वनवासी हमारे लिए चिंतित होंगे।